Hello students. Today I will be focusing on the process of HRP. So when we start with any of the processes, it is essential to scan the environment. Now, when we scan the environment, it provides a better understanding of the context in which a particular decision is being made. यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर डिसीजन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द HR decisions. Environmental scanning जो होती है, it will help the planners. अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग प्लानर्स की बात करेंगे, अगर एचआर की बात करें तो हम एचआर प्लानर्स की बात करेंगे. It helps HR planners to identify and anticipate the sources of problems, threats and opportunities. ठीक है, जो planners हैं, after scanning the environment, they came to know what are the problems an organization can face, what are the opportunities an organization can face from the external environment, what are the threats. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस. तो जब हमने एनवायरमेंटल की स्कैनिंग कर ली, उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स को मॉनिटर करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स, हम बात कर रहे थे एचआर की. हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. वेदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपैंड द बिजनेस, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर वर्क एक्टिविटी. फ्यूचर में कितना काम होना है, वो बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एंड उस वर्क एक्टिविटी के बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पीपल in at what kind of people, in terms of volume and in terms of quality we require. ठीक है. uh, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उसके तरह से क्रिएट करना पड़ता है. वी हैव टू डिजाइन द जॉब्स, वट एवर बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जॉब स्पेसिफिकेशंस हो, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस हो, वो जॉब डिज़ाइन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पे. आफ्टर डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, there comes forecasting HR demand and forecasting HR supply. फोरकास्टिंग एचआर डिमांड कहती है कि फ्यूचर में कितने लोगों की क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द एचआर डिमांड कि वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं एंड उन लोगों की और उस काम को करने के लिए कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो दिस इज योर फोरकास्टिंग एचआर डिमांड. ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का दूसरा एलिमेंट है फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई. जब हम फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई की बात करते हैं, देखिए, जो एचआर डिमांड है, इट गिव्स अ मैनेजर एन आइडिया about how much, what kind of people in quantity and quality that will be required. ठीक है. जो उसके बाद का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है फॉर द मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन क्या वो इतने लोगों को प्रोक्योर कर सकता है. अगर कर सकता है तो कहां से करेगा, इंटरनली या एक्सटर्नली. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई. जो एचआर सप्लाई है, वो ये चीज तय करता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एजेंसीज हैं, उनके थ्रू हमें कितना मैन पावर मिल सकता है. ठीक है. तो फोरकास्टिंग एचआर सप्लाई मींस हमारे पास सप्लाई सोर्स कौन कौन से हैं एंड उन सप्लाई सोर्स से हमें कितना मैन पावर मिल सकता है. तो कितने की हमें ज़रूरत है एंड कितने का हमें
रिक्वायरमेंट मिल सकती है हमारे सोर्सेज से, उन दोनों के अगर बीच में कोई गैप आता है तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप. When we talk about estimating manpower gap, it means net human resource requirements or manpower gap that can be identified by comparing demand forecast and supply forecast. ठीक है, ये जो कंपैरिजन है इट विल रिवील आइदर शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर. हमें रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, हमारे जो एचआर सप्लाईज हैं वहां से हमें 5 लोग मिल रहे हैं, तो 5 लोगों की शॉर्टेज हो गई. हमको रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, हमारे सप्लाईज हमको 15 लोग दे रहे हैं, तो हमें एक्सेस 5 लोग हो गए. तो ये जो कंपैरिजन है ये हम रिवील करता है इधर सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर. इफ वी हैव शॉर्टेज, ठीक है, it means the number of person to be recruited from outside, and if we have surplus it means the number of people to be terminated or to be redeployed in other departments ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे. तो जो मैन पावर गैप है वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास सरप्लस में ह्यूमन रिसोर्स होने वाला है फ्यूचर में या शॉर्टेज होने वाली है. अगर हमारे पास सरप्लस है तो हम अपनी हायरिंग को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, हम प्रमोशंस नहीं देंगे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे. मतलब हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमारा आउटकम क्या होगा. आउटकम यही होगा, अगर सरप्लस है तो रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग होगी, लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा, लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा उस जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. एंड अगर शॉर्टेज है हमारे ह्यूमन रिसोर्स की तो हम हायरिंग को प्रमोट करेंगे. ठीक है, हम दूसरे मेथड्स देखेंगे ताकि लोग हमारे पास हमसे जुड़ सकें. तो दिस आर द एक्शन प्लान. यहीं पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का बात है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन्वॉल्व्स allocation and utilization of human resource over time. हम प्रॉपर तरीके से लोगों को अलोकेट करें एंड उनको यूटिलाइज करें. ठीक है, ताकि कोई आइडल एम्प्लॉय आइडली ना बैठा रहे. हम किसी को 10 लोगों की कहीं पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 12 लोग काम करें, 2 लोगों को हम आइडली हम सैलरी ना दें. ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है. रिव्यू ऑफ मैन पावर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हेल्प टू रिवील डेफिशिएंसीज. ठीक है, जो मैन पावर प्लान्स है, जो ये एचआरपी का हमने प्लान बनाया है, इसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करने से हमें डेफिशिएंसीज का पता चलता है. ठीक है, और जो मैन पावर इन्वेंट्री है जो हमारे रिजर्व में रखे हुए हैं उसके बारे में भी अपडेट होता रहता है पीरियडिकली. So this is the process of HRP through which we came to know कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जो हमारी एचआर सप्लाई सोर्सेज हैं. ठीक है, जब हम फोकसिंग एचआर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जो हमारे एचआर सप्लाई सोर्सेज हैं जहाँ से हमें लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो कितने लोगों को हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. बेसिकली ये दो चीज़ें पे जब हम फोकस करते हैं तो पूरा प्रोसेस इसी दो चीज़ों पे है कि फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से पूरा करेंगे. क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, या वो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ वर्क पीपल से ज़्यादा है, जिसको हम एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप कहते हैं. इट कुड बी द एक्सेस, इट कुड बी द शॉर्टेज. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस ऑफ एचआरपी. थैंक यू.